Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 35 एंड 36 कंप्लीट किया था। दो सम्स बाकी है, एग्जाम्पल 37 एंड एग्जाम्पल नंबर 38। ठीक है, उसके अंदर भी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दिया हुआ है, आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। ठीक है, एग्जाम्पल 37, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मैंने बताया था आपको, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होगा तो लिख के देंगे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन लिख के देंगे या मोमेंट्स अबाउट जीरो लिख के देंगे। ठीक है, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन 37 नंबर दिख रहा है ना बराबर। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, पहले 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दिए हुए हैं। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 एंड न्यू 4। 4 वैल्यू आपको दी हुई है। न्यू 1 इज 1, न्यू 2 इज 4, न्यू 3 इज 10 एंड न्यू 4 इज 46। अब करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, पहले 4 सेंट्रल मोमेंट्स हमको निकालना है। कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट भी करना है। 1 बाय 1 हमको सेंट्रल मोमेंट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वन न्यू 1, न्यू 1 इज गिवन, इसको एक्स बार भी बोलते हैं, 1 दिया हुआ है आपको। नाउ न्यू 2, तो न्यू 2 का फॉर्मूला लिखेंगे हम, म्यू 2 प्लस न्यू 1 स्क्वायर। न्यू 2 इज गिवन, न्यू 2 4 दिया हुआ है आपको, म्यू 2 अननोन है, प्लस न्यू 1 स्क्वायर, न्यू 1 इज 1, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 1 1 होगा, 1 को इधर ट्रांसफर करने से -1, सो म्यू 2, म्यू 2 और सिग्मा स्क्वायर इज 3। म्यू 2 या सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमको 3 मिला। चलो यहाँ एक एक्स्ट्रा वैल्यू सिग्मा फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट म्यू 2, म्यू 2 का रूट निकालना है, मतलब अंडर रूट 3, 3 का रूट निकालेंगे। रूट ऑफ 3 इज, आई थिंक रूट ऑफ 3 1.73। नाउ न्यू 4, न्यू 3 सॉरी न्यू 3 का फॉर्मूला पहले लिखना है म्यू 3, देन न्यू 2 एंड न्यू 1। एक्स्ट्रा न्यू 1 लिखेंगे, न्यू 1 रेस टू 0, न्यू 1 रेस टू 1 एंड न्यू 1 रेस टू 3 लिखेंगे लास्ट टर्म है, इसलिए 1 3 2 देन प्लस प्लस एंड माइनस। न्यू 3 इज गिवन, न्यू 3 आपको 10 दिया हुआ है, इक्वल टू म्यू 3 अननोन, प्लस 3 इंटू न्यू 2 इज 4, न्यू 1 इज 1, -2 इंटू 1 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो 10 एज इट इज इक्वल टू म्यू 3 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस क्यूब ऑफ 1 होगा और इंटू 2 मतलब 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 एज इट इज, 12 सामने ट्रांसफर करने से -12, 2 सामने प्लस ट्रांसफर करने से +2 इक्वल टू म्यू 3 मिलेगा। सो म्यू 3 इज फाइनली 0, म्यू 3 0 मिला। अब फोर्थ फॉर्मूला न्यू 4 का, पहले लिखना है म्यू 4, देन न्यू 3, न्यू 2 एंड न्यू 1। बीच में न्यू 1 न्यू 1, न्यू 1 रेस टू 0, न्यू 1 रेस टू 1, न्यू 1 रेस टू 2 एंड न्यू 1 रेस टू 4। 1 4 6 3 प्लस प्लस माइनस प्लस, यहां पे प्लस। ठीक है, देयरफॉर न्यू 4 आपको दिया हुआ है 46, ये रहा, इक्वल टू म्यू 4 प्लस 4, न्यू 3 इज 10, न्यू 1 is 1,
-6 ν2 इज 4 1 का स्क्वायर +3 1⁴। अब सभी डेटा एक साइड पे डाल देंगे। 46 प्लस था सामने लेकर जाऊं माइनस 4 × 10 इज 40, ये माइनस है सामने लेके जाएंगे प्लस 6 × 4 24 +3 है सामने लेके जाएंगे -3 इक्वल टू μ4 का वैल्यू मिलेगा। सो μ4 फाइनली मुझे मिलेगा प्लस माइनस करने से 46 माइनस 40 प्लस 24 माइनस 3, आंसर इज 27। नाउ फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, हमको 4 सेंट्रल मोमेंट मिल गए। फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, पहले 4 सेंट्रल मोमेंट्स, उसमें पहला वैल्यू μ1 हमेशा 0, μ2 मिला है हमको, ये रहा μ2 इज 3, μ3 इज 0 एंड μ4 इज 27। तो इस तरह से मुझे पहले 4 सेंट्रल मोमेंट्स मिल गए। अब आगे क्या फाइंड करना था, देखो अंदर। The first 4 moments about origin are 1, 4, 10, 46. Obtain the first 4 central moments. पहले 4 central moments फाइंड करना था, तो वो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, कमेंट अपॉन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट करना है। तो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले μ3 इक्वल टू, μ3 कितना है 0, μ3 इक्वल टू 0, सो नो स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं है, या फिर उसको लिख सकते हैं हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब μ3 का वैल्यू 0 है, इसलिए β1 फाइंड करेंगे। μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब। μ3 स्क्वायर, μ3 इज 0, 0 का स्क्वायर, μ2 क्यूब, तो μ2 ये रहा 3, क्यूब ऑफ 3 3, सो 0 डिवाइड बाय 27, आंसर इज 0। देन β2 कैसे फाइंड करना है, μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। तो μ4 कितना है 27 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। μ2 हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 9 होगा, 27 बाय 9 इज 3। सो β2 हमको मिला 3, देयरफॉर मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 2 कमेंट्स हो गए, नो स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए। तो एग्जांपल नंबर 37 मैंने कंप्लीट किया है बोर्ड पे। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ एग्जांपल नंबर 38 फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पहले से दे के रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है। For a mesocortic distribution, the first 4 moments above 7 is 23. First moment about 7, 38 number. First moment about 7 is 23. पहला मोमेंट 23 है, इसका मतलब ये रो मोमेंट है, और ये जो है अबाउट 7, तो ये 7 ए का वैल्यू है, ए इज 7 एंड μ-1 इज 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये वर्ड याद रखना है, अबाउट ओरिजिन। और कौन से वाला, सेकंड, तो μ2 लिखेंगे। μ2 इज गिवन, कितना दिया हुआ है 1000। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV फाइंड करना है। और फिर दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन।
तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इसका मतलब हुआ μ4 फाइंड करना है। और पहला सेंटेंस फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक ऐसा दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है, इसलिए β2 का वैल्यू हम 3 लिखेंगे। ये इतना हमने क्वेश्चन में से लिखा, ठीक है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन मतलब के μ4 भी हमको फाइंड करना है। ओके, लो देखो, चलो कैलकुलेशन देखो। फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7 इज 23। पहला मोमेंट 7 में से जो लिया है वो 23 है। तो यहां सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। x बार इक्वल टू a प्लस μ-1। सो x बार इक्वल टू a इज 7 एंड μ-1 इज 23। तो x बार हमको मिलेगा 30। ये x बार मिल गया। अब आगे क्या करना है, ये पॉइंट देखते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मतलब क्या? अच्छा, यहां सबसे पहले x बार जो है, x बार को क्या लिखते हैं हम, μ1 लिखते हैं, याद होगा आपको। μ1 इक्वल टू x बार इक्वल टू a प्लस μ-1। तो ये हमको जो 30 वैल्यू मिली ना, ये x बार की वैल्यू भी है और μ1 की वैल्यू भी है। ओके, ना μ2 का फॉर्मूला, μ2 का फॉर्मूला क्या है? तो μ2 प्लस μ1 स्क्वायर। μ2 इज गिवन, μ2 आपको दिया हुआ है 1000, देन μ2 अननोन है, चलो, प्लस μ1 स्क्वायर। सो μ1 30 था, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करने से 900 मिलेंगे। 900 प्लस है, सामने लेके गए माइनस हो गया, इक्वल टू μ2। सो μ2 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 100 मिलेगा। किस तरह से? तो 1000 से 900 माइनस किया तो 100 मिला। अब सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट μ2 अंडर रूट 100 का रूट निकाला 10 मिला। नाउ वी हैव टू फाइंड CV, CV हमको फाइंड करना था, ये रहा। तो CV का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, चलो, CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। CV अननोन, सिग्मा इज 10 डिवाइड बाय x बार इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो CV मिलेगा 10 इंटू 100, 1000 हुआ, डिवाइड बाय 30 किया तो 33.33। और CV का आंसर हमेशा हम परसेंटेज में लिखते हैं। अब यहां देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक ऐसा दिया हुआ था, मतलब β2 का वैल्यू 3 है, तो β2 लिखते हैं। β2 का फॉर्मूला μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर एंड β2 इज गिवन 3 दिया हुआ है, ये रहा। क्यों? क्योंकि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। μ4 हमको फाइंड करना था, ये रहा क्वेश्चन हमारा, μ4 क्वेश्चन मार्क। सो μ4 फाइंड करना है, डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, तो ये रहा μ2 है 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, इसलिए 3 इक्वल टू μ4 बाय 10,000। अब 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, μ4 मिल गया, 10,000 इंटू 3 तो 30,000 मिलेगा। तो ये μ4 का वैल्यू हो गया। चलो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन था CV फाइंड करो, तो यहाँ CV फाइंड कर दिया 33.33%। देन μ4 फाइंड करो, तो μ4 फाइंड कर दिया 30,000। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। Now, example number 39, question number 39, fill in the blanks. Fill in the blanks. पहला क्वेश्चन, कर्टोसिस is a measure of, तो कर्टोसिस क्या है?
कर्टोसिस इज मेजर ऑफ पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने नॉर्मल कर्व ड्रॉ किया था, प्रमाणीय वक्र जिन्हें कहता था। तो ये नॉर्मल से ज्यादा हाइट वाला है तो उसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। नॉर्मल कर्व से कम हाइट वाला है तो उसको बोलेंगे हम प्लेटिकर्टिक, और जो नॉर्मल कर्व है उसको बोलेंगे मेसोकर्टिक। ठीक है, तो कर्टोसिस मीन्स व्हाट? तो कर्टोसिस का मतलब होगा पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र ની ઊંચાઈ, એને શું કહેવામાં આવે છે? કર્ટોસિસ કહેવાય છે। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक 39 में फर्स्ट पॉइंट, कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ, तो मेजर ऑफ क्या लिखेंगे? पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, वक्रनी વધુ ઊંચાઈ કે નીચું, मतलब नॉर्मल करता ઓછી ઊંચાઈ, એને શું કહેવાય છે? કર્ટોસિસ કહેવાય છે। नाउ सेकंड पॉइंट, मीन इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट। अब न्यू वन हम फाइंड करते थे, तो न्यू वन मतलब एक्स बार मतलब ए प्लस म्यू डैश वन, ऐसा लिखते थे। मतलब मीन यानी न्यू वन मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन न्यू वन को हम क्या बोलते हैं? एक्स बार या मीन। तो क्वेश्चन क्या है देखो, मीन इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट, तो मीन जो है वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट क्या है? ओरिजिन, दैट इज न्यू वन। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर दूसरा पॉइंट मीन इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट, तो अबाउट क्या लिखेंगे? ओरिजिन लिखेंगे, या दूसरी तरह से लिखना है तो अबाउट जीरो लिखेंगे। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या मोमेंट्स अबाउट जीरो, उसको बोलते हैं न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर। यहाँ मीन दिया हुआ है इसलिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन लखा से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक मीन्स द फ्लैटनेस और पिकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में क्या था? कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ, तो हमने क्या लिखा? पिकनेस और फ्लैटनेस। तो अब पिकनेस और फ्लैटनेस दिया हुआ है आपको, तो वो किसका डेफिनेशन है? कर्टोसिस का डेफिनेशन। तो ब्लैंक मीन्स द फ्लैटनेस और पिकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर लिखेंगे हम कर्टोसिस मीन्स पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, कर्टोसिस। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर पॉजिटिवली स्कीवन। अब यहां है ना स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, SKEWNED, तो ये एन निकाल देना है। मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड, फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ब्लैंक मोमेंट्स शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा तो म्यू3 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस है तो म्यू3 का वैल्यू नेगेटिव होगा। और याद रखो म्यू2 एंड म्यू4 कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यू2 के अंदर हम x माइनस एक्स बार स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब बेघात करिए बेटा तो माइनस होगा, वो भी प्लस हो जाएगा। x माइनस एक्स बार रेस टू 4 करेंगे तो रेस टू 4 करने से माइनस वाला वैल्यू भी प्लस हो जाएगा। इसलिए या तो म्यू3 का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। म्यू2 हमेशा पॉजिटिव होगा, म्यू4 हमेशा पॉजिटिव होगा और म्यू1 हमेशा 0 होगा। सिर्फ म्यू3 ही है जो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बाकी सब फिक्स है। म्यू1 हमेशा 0, म्यू2 हमेशा पॉजिटिव, म्यू4 हमेशा पॉजिटिव। अब यहां आपको दे दिया पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब म्यू3 भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब सभी सेंट्रल मोमेंट्स पॉजिटिव हो गई। समझे? क्वेश्चन क्या था? फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ब्लैंक मोमेंट्स शुड बी पॉजिटिव, બધા मोमेंट्स
कया मोमेंट्स, क्योंकि भाई सेंट्रल मोमेंट्स शुड बी पॉजिटिव, सभी सेंट्रल मोमेंट्स पॉजिटिव होंगे, तो ब्लैंक के अंदर लिखेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखो, द मोमेंट अबाउट मीन इज कॉल्ड। चलो, तो मोमेंट अबाउट मीन उसको क्या कहते थे हम, सेंट्रल मोमेंट्स और ओनली मोमेंट्स। मैंने सेंट्रल मोमेंट स्टार्ट किए होंगे या मोमेंट स्टार्ट किए होंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर टाइटल लिखा होगा मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स और मोमेंट्स अबाउट मीन, ऐसा लिखा था। अब यहां क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट्स अबाउट मीन इज कॉल्ड, तो मोमेंट्स अबाउट मीन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मोमेंट्स, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं, सेंट्रल मोमेंट्स बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आंसर में लिखना है सेंट्रल मोमेंट्स। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में 6 पॉइंट, बीटा 2 इक्वल टू 3। चलो 3 पॉइंट्स थे, बीटा 2 का वैल्यू 3 है, तो क्या लिखते थे हम, मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक एंड लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक लिखते थे। यहां पे इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देखो आपको बीटा 2 इक्वल टू 3, तो बीटा 2 इक्वल टू 3 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैंक, तो ब्लैंक के अंदर हम लिखेंगे मेसोकर्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 39 के अंदर 7 नंबर, वेरिएंस इक्वल टू ब्लैंक मोमेंट अबाउट मीन। चलो वेरिएंस मतलब ऐसा हम फाइंड करते थे, म्यू2 इक्वल टू क्या लिखा था, वेरिएंस इक्वल टू क्या लिखा था, सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस एंड म्यू2 दोनों इक्वल होंगे। तो अब यहां क्वेश्चन क्या है, वेरिएंस इक्वल टू ब्लैंक मोमेंट अबाउट मीन, कौन सा मोमेंट है ये, म्यू2 मतलब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन उसके ऑप्शंस दिए हुए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स में 8 नंबर, बीटा 2 इक्वल टू 2.85, बीटा 2 2.85 दिया हुआ है। अब 2.85 मतलब लेस देन 3 होगा, 3 से कम है बीटा 2, बीटा 2 लेस देन 3, सर कैसे पता चला, 2.85 स्मॉलर देन 3, 3 से कम है, इसलिए बीटा 2 लेस देन 3, तो लेस देन 3 है तो क्या कमेंट लिखेंगे हम, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 2 इक्वल टू 2.85, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्लैंक, ब्लैंक के अंदर लिखना है प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक या लेप्टोकर्टिक, तो हम आंसर में लिखेंगे प्लेटिकर्टिक। फिर इन द ब्लैंक्स में 9 नंबर आ गए, देखो अंदर, फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इफ मेजर बीटा 2 इज 3.15, अब 3.15 मतलब मुझे बताओ 3 से कम है या 3 से ज्यादा है, 3.15 3 से ज्यादा है, सीधी बात है, 3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3 है, तो क्या लिखेंगे हम, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। द नेचर ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज, फ्रीक्वेंसी कर्व का प्रकार, नेचर એટલે प्रकार, टाइप, टाइप कौन सा है वो लिखना है, तो क्या लिखना है, लेप्टोकर्टिक लिखेंगे, लेप्टोकर्टिक। नाउ नंबर 10 नंबर में देखो, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसकी हाइट नॉर्मल है उससे ज्यादा हाइट वाला हुआ, मैंने आपको बताया था इससे ज्यादा हाइट है तो लेप्टोकर्टिक, कम हाइट है तो प्लेटिकर्टिक, लेकिन जो नॉर्मल है तो उसको कहेंगे हम मेसोकर्टिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रमाणीय वितरण जैसे इज सेड टू बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, तो क्या लिखना है, मेसोकर्टिक, ब्लैंक के अंदर आएगा मेसोकर्टिक। तो ये फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 39 हम देख रहे हैं, 11 नंबर आ गया उसके अंदर, देखो, द मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी मीन, तो चलो मोमेंट स्टार्ट किया, वहां जाते हैं वापिस।
सॉरी द मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी मीन। तो मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी मीन या मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन, उसको कौन से मोमेंट्स बोलेंगे हम? रो मोमेंट्स। देखना वहां पे लिखा है हमने रो मोमेंट्स और ब्रैकेट में लिखा है मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिटरी ओरिजिन। व्हेन x bar or mean has fractional value, it becomes difficult to calculate central moments directly. x bar का वैल्यू पॉइंट में आता है, उस टाइम डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना डिफिकल्ट रहता है। इसलिए हम पहले मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी ओरिजिन फाइंड करते हैं, मतलब कि रो मोमेंट्स फाइंड करते हैं, फिर उसको रो मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। समझे? तो यहां हमको दिया है क्वेश्चन द मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी मीन, अबाउट आर्बिटरी मीन दिया हुआ है, इसलिए वहां ब्लैंक मोमेंट्स, तो ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे? रो मोमेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39, उसके अंदर 11 फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के जो एमसीक्यूज है वो खत्म करेंगे और इस चैप्टर की थियरी भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन।